Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System. And today is your day 21st of NEET डायरेक्ट क्लासेस. एंड आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर 12 रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. ठीक है बच्चे, तो अगर नीट का सिलेबस देखें तो नीट के सिलेबस में क्या है, रेस्पायरेशन में एक्सचेंज गैसेस की बात की जा रही है, फिर सेलुलर रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनारोबिक, TCA साइकिल दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक के अंदर. ठीक है, फिर एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, कितने ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है एंड रेस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है. तो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में. ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पायरेशन इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है ना, ग्लूकोज बनाएगा और उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, है ना. अब सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, इस फूड मटेरियल का, ग्लूकोज का, स्टार्च का ब्रेकडाउन होना टू रिलीज द एनर्जी एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है बच्चे, द प्रोसेस बाय विच ब्रेकिंग ऑफ द C bond of complex compound through oxidation within the cells leading to the release of considerable amount of energy is called as respiration. तो जो bonds हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इसके ब्रेकडाउन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और इसी को हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं. ठीक है बच्चे, compounds that oxidize during the process of respiration are called as respiratory substrates. तो जो ऑक्सीडाइज होंगे, जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या होगा, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होगा, क्योंकि उसके टूटने से जो है आपका एनर्जी रिलीज होता है. इसी तरीके से प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज एज रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो हम ये भी देखेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे के अंदर. ठीक है, तो मेजर हमने करना क्या है, हमने ATP निकालना है विच इज़ कंसिडर्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल्स. क्या है, एनर्जी करेंसी है. ठीक है बच्चे, फिर बात आती है क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं. यस, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन प्लांट टेक्स ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. द प्लांट हैव क्या होता है इसमें बच्चा, स्टोमेटा होता है एंड लेंटी सेल्स फॉर गैशियस एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. तो ये दो चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है. क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट फॉर दिस गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, वाई प्लांट्स कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स. एक पहली बात तो ये है कि जो प्लांट है, ईच पार्ट टेक केयर ऑफ इट ओन गैशियस एक्सचेंज. प्लांट का हर एक पार्ट जो है अपना खुद का गैशियस एक्सचेंज करता है ना. अब बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर, एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे नहीं होता है ना. जैसे हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, है ना, रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, हर पार्ट अपने आप में कर रहा है. Second, plant do not have great demand for gaseous exchange. Roots, stems and leaves respire at rates for lower than animal do. ठीक हो गई बात. और तीसरा पॉइंट क्या है, the distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great. तो ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है बेटा इनके अंदर, है ना. Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. तो येस दे डू ब्रीथ, बट उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स के. फिर बात आती है कंबशन ऑफ ग्लूकोज. हमने किसका ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज का करना है. द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट्स ईल्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज अ हीट. देखो क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 क्या दे रहा है बेटा, हमें 6 CO2 दे रहा है, 6 H2O दे रहा है और एनर्जी दे रहा है. ठीक है, यही हमें चाहिए, है ना. इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो हम इसमें बात करते हैं, द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, enabling some steps to be just large enough such that energy released can be coupled to the ATP synthesis. ठीक है बच्चा, तो हमें क्या करना है, सारी एनर्जी निकालनी है ना. तो सबसे पहला जो प्रोसेस आ जाता है, दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्रीक वर्ड से बना है. ग्लाइकोज का मतलब शुगर एंड लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि शुगर का ब्रेकडाउन होना.
किसने दिया ये? गुस्ताव एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे परनास। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड में या नीट में आपके पास क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस नहीं आ सकता है, डायरेक्टली भी ग्लाइकोलिसिस दे सकता है, और ये भी बोला जा सकता है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन ईएमपी पाथवे। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ईएमपी पाथवे किसको कहते हैं, पूछा गया है पहले भी, है ना, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है बच्चा ये। क्या होता है इसमें? इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटता है, दैट इज पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल टूटेगा इसका, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे हो रहा है ये? इट अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन, कितने रिएक्शंस हो रहे हैं? 10 रिएक्शंस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 10 स्टेप्स का रिएक्शन है, अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। देखिए बेटा, अ नेट गेन ऑफ कितने एटीपी निकलते हैं? 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स अकर ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कि NADPH से भी निकलेगा और ATP से भी निकलेगा। हमें ये पता है कि जो NADPH होता है, NADPH जो होगा, NADH जो होगा वो कितना? 3 ATP बनाता है। और जो FADH2 होगा, इससे कितने एटीपी आएंगे बच्चे? 2 एटीपी आएंगे, है ना। तो ये हमें इसकी भी बात करनी होगी, अभी देखेंगे हम, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कितने स्टेप का प्रोसेस है? 10 स्टेप्स का प्रोसेस है, राइट। सबसे पहले क्या हो जाता है? जो सुक्रोज है वो टूट जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। कौन तोड़ेगा? इन्वर्टेज एंजाइम है। कौन कर रहा है? इन्वर्टेज, ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अब ये जो ग्लूकोज हमारे पास आया, ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। इसके 6th पोजीशन पे क्या लग जाएगा? फॉस्फेट लग जाएगा। और जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। तो पहला यूटिलाइजेशन हो गया हमारा, माइनस हो गया यहाँ पर, है ना। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आइसोमरेज की मदद से, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब देखो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अभी तक यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा था 6th कार्बन पे, अब इसके 1st कार्बन पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो क्या कहते हैं इसको? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। होता क्या है? इस तरीके से कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर। तो पहले क्या लगा था? पहले इसके 6 पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट लगा था, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके यहाँ पर भी फॉस्फेट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या होगा? नाउ दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे देखिए एक एटीपी और यूज़ हो गया, यहाँ पे एडीपी में कन्वर्ट, तो एक माइनस और हो गया। तो अभी तक हमारे कितने? 2 एटीपी यूज़ हो गए हैं। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? एल्डोज की मदद से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ब्रेक कर जाएगा। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और ये जो DHAP जो है ये फिर से कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? PgAl के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है? अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब यहाँ पे देखो इन सब के 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे देखो एक एनर्जी हमारे पास ये आ गई, फर्स्ट एनर्जी आ गया NADH, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इससे हमारे पास कितने आएगा? अब ये 2 मॉलिक्यूल है तो कितने आ गए हमारे पास? NADH प्लस H प्लस आ गया। कितने आ गए? 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। एक में कितना होता है? 3 आता है। तो यहाँ से हमारे पास 6 ATP आ जाएगा इस पोर्शन से, ठीक है बेटा। फिर देखिए
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर 3 फॉस्फोर, और यहाँ पर ये एक एटीपी निकाल देगा, तो 1 एटीपी और आ गया हमारे पास। आ गया कि नहीं आ गया? यस। फिर देखिए अब ये एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इंटू 2, तो यानी कि ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 एटीपी हो गए। ठीक है, ये हो गया 2 एटीपी। फिर उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये वाटर रिलीज़ करेगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहाँ पे देखिए एटीपी और बन गया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 एटीपी और बन गया, है ना। तो टोटल कितने एटीपी बने यहाँ पे? 4, और यहाँ से हमारे पास आ गया 6। टोटल हमारे पास कितने आ गए? 10 एटीपी आ गए, है ना। इस 10 एटीपी में से 2 हमारे पास यूटिलाइज हुआ था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर दो 2 एटीपी, तो नेट गेन कितना आ गया? 8 एटीपी। ठीक है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आफ्टर ग्लाइकोलिसिस हमें क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और एनर्जी कितनी निकलती है बच्चे? 8 एटीपी। क्लियर? अब या तो ये पायरुविक एसिड या तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या करता है? ये फर्मेंटेशन करता है। क्या करेगा? इन ईस्ट फंगाई, यूनिसेलुलर फंगाई है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशंस। In this, pyruvic acid is converted to carbon dioxide and ethanol. In particular, following 2 types of fermentation are most common. कौन कौन सा? एक आ जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक आ जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए एसिटाइल एल्डिहाइड प्लस CO2 में, और एसिटाइल एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है बच्चे, ये आ गया, और यहाँ पे देखो एनर्जी ये यूज़ हो रही है, तो इसका जो नेट जो आएगा तो 2 ही एटीपी होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर आपका जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। ये कहाँ पे होता है? इट अकर्स इन दी मसल सेल्स। हमारे मसल्स, जब हम लोग जिम करते हैं या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे मसल्स को, या आप ट्रैकिंग करोगे, रनिंग करोगे, तो वहाँ पे हमारा मसल क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है सर्टेन बैक्टीरिया व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जब कमी होती है ऑक्सीजन की तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है? NADH जो NAD में कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल कितना एटीपी निकला था हमारा? 1 एटीपी बना था ग्लाइकोलिसिस के बाद। यहाँ पे NADH निकला, तो NADH का मतलब कितने हो गए? NADH जो है ये आपका कर रहा है कितने? 3 एटीपी, तो यहाँ से 6 एटीपी माइनस हो जाएगा। 6 एटीपी माइनस हो गया तो फाइनल कितना एटीपी बना हमारे पास? तो फर्मेंटेशन के बाद जो नेट जो आएगा वो कितना आता है? 2 एटीपी ही रहेगा। ठीक है बच्चे। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। ठीक है, तो ये 2 तरह की चीज़ें जो हैं, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, अब तीसरा फेट क्या है इस पायरुविक एसिड का? एरोबिक रेस्पिरेशन करना, यानी कि फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट इज पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके आगे का प्रोसेस कहाँ चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन का? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है बच्चे। This process lead to complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen and release CO2, water and large amount of energy। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। It occurs in the mitochondrial matrix when pyruvate of cytoplasm from glycolysis enters with the help of specific transport proteins। सबसे पहले क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोडक्ट पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो कौन एंटर करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन कहते हैं बिटवीन ग्लाइकोलिसिस विथ क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पायरुविक एसिड
कोएंजाइम ए एंड निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मिल रही है। अब पायरुविक एसिड कितने हैं, 2 हैं, तो NADH भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, है ना। तो यहाँ से कितना ATP निकल के आ जाएगा बच्चे, 2 × 3 यानी कि 6 ATP। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में कितने ATP आ जाते हैं हमारे पास, 6 ATP आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये एंटर करता है किसके अंदर, Krebs साइकिल के अंदर। नाउ दिस Krebs साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चे, देखिए क्या आ रहा है, ये पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया पहले किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, कितने मॉलिक्यूल आ गए, 2, तो 6 ATP जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चा, ये याद रखेंगे। अब यहाँ से ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर हुआ और 4 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पे है ऑक्सैलो एसीटेट, तो टोटल कितने बन गए, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज सिट्रिक एसिड। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल, कि पहला स्टेबल कंपाउंड क्या है, सिट्रिक एसिड। ठीक है बच्चे, अब ये सिट्रिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और यहाँ पे देखिए ये क्या बन जा रहा है बच्चे, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आइसोसिट्रेट बनता है एंड दिस आइसोसिट्रेट इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड और बना देता है NADH। तो यहाँ पे फिर से अब यहाँ पर कितने ATP आ जाएंगे, 6 ATP, है ना, क्योंकि 2-3 मॉलिक्यूल इससे निकलेगा और 2 बार चल रहा है। ये सारा प्रोसेस कितनी बार चलता है, × 2 चलता है। ठीक है बच्चा, इसको मैं रब करके सही से बना देता हूँ, ये × 2 चलेगा। ठीक है बच्चे, 2 साइकिल चलती हैं इसकी। ये अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक NADH फिर निकल गया, तो यहाँ पे 6 ATP यहाँ पे आ गया फिर से। ठीक है, नाउ दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इट गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे फॉर्म हो गया GTP जो कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर, तो एक ATP यहाँ से आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर ये सक्सिनिक एसिड जो है 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ये यहाँ पे निकालेगा क्या, FADH, और क्या बना देता है, फ्यूमरेट बना देता है, फ्यूमरिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, फ्यूमरिक एसिड। तो यहाँ पे एक FADH2 का मैं हमने बताया कि एक FADH2 में कितने ATP होते हैं, 2, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 ATP, 4 ATP यहाँ से आ गया। नाउ दिस फ्यूमरिक एसिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, मैलेट, और ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चे, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये एक NADH और निकालेगा, तो डबल हो गया, तो यहाँ पे 6 ATP यहाँ पे आ गए फिर से। ठीक, राइट, तो देखो 6 यहाँ पे आया हमारे पास, 6 ATP यहाँ पे आया, 6 ATP यहाँ पे आया, 6 ATP यहाँ पे आया, 1 ATP यहाँ पर है, 4 ATP यहाँ पर है और 6 ATP यहाँ पर है, और 8 ATP जो है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से आ रखा था। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसको देखें, टोटल ATP रेस्पिरेटरी बैलेंस कितना बनता है आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP, 6 ATP NADH से, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 NADH से 6 ATP, क्रैब्स साइकिल में 2 ATP, देखो 2 ATP यहाँ पे आ गया ना, × 2 हो गया, तो 2 ATP यहाँ से हो गया, तो यहाँ से 2 ATP और 2 FADH से 4 ATP ये वाला, और 6 NADH यानी कि 18 ATP, है ना बच्चे क्रैब साइकिल के। तो टोटल कितना आ जाता है, 34 तो इनसे आएगा और 4 इनसे आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 38 ATP हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा
तो बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जस्ट takes just in a second and produces 38 ATP molecule. Very very important. ठीक है बच्चे, तो ये हमने बात कर ली. ठीक है बेटा, अब आपका इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कल करेंगे, हम कल के लेक्चर में करेंगे. ठीक है बच्चे, तो हमें अभी ये समझ में आया कि आफ्टर क्रैब्स साइकिल के बाद ये सारी चीज़ें जो रिएक्शंस होती हैं क्या होती हैं. पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. क्या निकालेगा, 3 बार तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 4 NADH निकला, 4H प्लस प्रोटॉन, FADH2 एंड ATP. ठीक है बच्चे, ये रिएक्शंस होते हैं. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब्स साइकिल इज क्लियर टू एवरीवन, है ना बेटा. अब इसके बेसिस पे हम PYQs देख लेते हैं. NCERT का क्वेश्चन देखो तो अभी हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब्स साइकिल कर लिया. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन मैंने बता दिया आप लोगों को. फर्मेंटेशन के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ना, जो कि मसल सेल्स में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है. और ईस्ट फर्मेंटेशन, ईस्ट के अंदर कौन सा होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा. एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की मदद से होता है ना बच्चे. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने पढ़ा कि ग्लूकोज, जिसका कंप्लीट कंबशन होकर एनर्जी रिलीज होगा, तो ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया. नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो ये आपके नीट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ग्लूकोज. ग्लूकोज आ गया. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या हो रहा है ये हमने बात कर ली, है ना. क्रैब साइकिल हम लोगों ने पढ़ लिया अभी. एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया. ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन पढ़ लिया हम लोगों ने. ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में डिफरेंस बता दिया मैंने. ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद जो है अभी कुछ स्टेप्स जो हैं बाद में पढ़ेंगे. तो ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक. रेस्पिरेशन कंजप्शन कंबशन क्या है ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. अब कुछ PYQs देख लेते हैं बेटा. तो यहाँ पे बेटा नीट का क्वेश्चन देखेंगे. 22 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. तो अगर हम यहाँ पे सिंपल ATP की बात करें तब तो 2 आएगा आंसर. अगर हम NADH को भी कंसिडर करें तो 8 आएगा आंसर. तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर ठीक हैं. आप 8 लिख सकते हैं और ये 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, कंपेंडियम में भी आपका जो है दोनों आंसर दिया गया है. तो अगर हम सिर्फ ATP को कंसिडर करेंगे तो 2 ATP होगा. और अगर हम इसके साथ साथ NADH को भी कंसिडर कर रहे हैं तो 2 NADH बनता है. तो 2 NADH का मतलब 2 × 3, तो टोटल कितना आ गया 6 ATP. तो टोटल कितना होगा 8 ATP. ठीक है बच्चा, तो ये है दिस आंसर ऑल्सो. फिर देखिए ये क्वेश्चन देखो, 19 में क्वेश्चन आया, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय. तो हमने क्या पढ़ा था, कौन करता है इसको, हेक्सोकाइनेज करता है. ठीक है बच्चा. फिर देखिए और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि इससे रिलेटेड है. यहाँ पे देखो, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रिबुस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ. तो अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या बन जाता है, आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा इसके अंदर, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा, या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा. तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रहा है 18 के अंदर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो क्या दे रहा है, ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विथ NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स. तो क्या ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर, है ना. तो यस, दिस वन इज करेक्ट. ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल. साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है.
साइटोप्लाज्म को ही हम साइटोसोल कहते हैं, ये भी ठीक है। एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आउटर में नहीं करता बच्चे, इनर में करता है ये काम, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है बच्चा। फिर देखो 17 में क्या क्वेश्चन आया है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल के लिए पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा गलत है। तो देखो देर इज वन पॉइंट टू इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2, बिल्कुल सही है। कब होगा, जब सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट के अंदर, ये ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड, ये भी ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप एस्टाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड में नहीं आता बच्चे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ होता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 देख लें, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, राइट, ये क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने। ठीक है बच्चा, तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे भी देख लो, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितना होता है बच्चे, आपका 2 ATP निकलता है, 22 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 7%। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये PYQs कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये PYQs समझ में आ गए होंगे, कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।